गुज़िश्ता रोज हुए महापंचायत में लाखों किसानों ने अपनी मौजूदगी से ये साबित कर दिया कि अंदर ही अंदर आग कितनी सुलग चुकी है और उसकी आंच आइंदा यूपी चुनाव में देखने को मिल सकती है। गुज़िश्ता रोज राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हम अवाम का है और अवाम फैसला करेंगे कि उस पर कौन हुकूमत करेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी को खारजी बताया। वक्त में विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ जन नेता राकेश टिकैत जी हैं। क्या बोलना चाहेंगे तमाम देशवासियों? अरे भाई, यहाँ के जनता का धन्यवाद है जो लोग यहाँ पे आए। बहुत दूर दूर से लोग आए, दो दिन चल के लोग यहाँ पे आए और यहाँ के जो शहर के लोग हैं उन्होंने दिल खोल के सबका स्वागत करा। बाबे आ रहे हैं, गुरुद्वारा यहाँ पे भी लगाया, अपने गुरुद्वारे में भी लंगर लगाए, जिन्होंने भोजन की सेवा करी, जिन्होंने जल की सेवा करी। बहुत सेवा भाव नहीं हुआ तो उनसे तो क्षमा मांगते हैं। वही इतनी जनता थी, नहीं हो पाया होगा, लेकिन जनता आई है और ये विचारधारा देश में जाएगी और पूरे देश में मीटिंगें होंगी। आज तक रिकॉर्ड रहा है, मैदान कभी नेताओं से भरा नहीं, लेकिन आज किसानों से भर गया। आज मीटिंग यहाँ थोड़ा तो जगह कम रहेगी, इससे बाहर 100 गुना ज्यादा इससे भीड़ बाहर थी। मेरठ तक जाऊँ 100 गुना। तो क्या आगे लखनऊ जाने की भी तैयारी है? पूरे उसमें मीटिंगें होगी पूरे देश भर में, तो वहाँ पर सब जगह किसानों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर और आगे कैसे बढ़ने वाले? 9 महीने हो चुके हैं, पूरे देश में मीटिंगें होगी। अब तो यही एक रास्ता रहेगा पूरे देश में। राकेश टिकैत जी बता रहे थे जिस तरह से जन आंदोलन यहाँ पे पहुँचा है, आने वाले वक्त में इस आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में जाएंगे और अलग अलग जगह इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त में बात करने के लिए विशेष तौर पर नरेश टिकैत जी हैं। सर, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। धन्यवाद है इन लोगों का और सबका बड़ा धन्यवाद है किसान संयुक्त मोर्चे को। और इन्होंने एक वो करा कि भाई मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पंचायत करेंगे, तो यहाँ के इन्होंने सबने बड़ा सम्मान करा इनका। और कुछ कहनी मोटी कुछ बात हो भी गई होगी तो उसके लिए हम माफी मांगे। हम तो और इस सब फालतू और कुछ नहीं, संयुक्त मोर्चे का ही धन्यवाद दे सकते। देश के किसानों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देश के किसान तो हमेशा तैयार है, कुछ भी कोई भी समय हो, देश का किसान हर समय तैयार है। हम भी देश के किसान के लिए तैयार है, तो वो हमारे तक ज्यादा तैयार है। यहाँ पे नरेश टिकैत से मैं तो नीचे में दिखाना चाहूँगा पूरा मंच। अब तमाम जो लोग हैं बकायदा ये चढ़ यहाँ पे आए हैं और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान संगठन जो है वो यहाँ पे पहुँच करके अपनी बात रख रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें खास तौर पर जो 3 कानून हैं उस मसले का यहाँ पर ऐलान किया गया, उस मसले पर ऐलान किया गया और तमाम जो बातों पर मन से ऐलान किया गया। अगर हम अपने धर्म और पुराण को भी देखें, पत्नी के बिना कोई भी धर्म जो है पूरा नहीं माना जाता है। पत्नी का जो कर्म है वो सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। और मेरे साथ में राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ में है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, घर परिवार की बात करूँगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है पत्नी का होता है। आपके पति 9 महीने से बाहर हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो एक माहौल जो है घर के अंदर उनकी कमी खलती होगी, उस पर हम आपको जानना चाहेंगे। तुम क्या एक दिन रहो अपने घर तो बाहर। मैं हिंदी में समझना चाहूँगा, क्या आपने बोल? मैं ये पूछ रही, आप अपने घर से बगल क्या एक दिन रहते हो? कितने दिन रहते हो? और अपने परिवार में बच्चे भी होंगे, बीवी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी सब होते हैं। मुश्किल है, हमें कोई मुश्किल नहीं है, बढ़िया चल रहा काम, बढ़िया चला हो जाएंगे। इतने 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पर कानून नहीं बनेगा, इतने बिल वापसी नहीं, इतने घर वापसी नहीं। चौथ साहब ने ऐलान कर दिया, आज भी कान खोल कर सुन ला सरकार। तो किस तरह से बातचीत होती होगी आप लोग? यहाँ से आज आसपास में मिले, सामने आए और यहीं से राकेश जी फिर वापस जा रहे हैं गाजीपुर? तो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए जाना चाहिए। आज तो काफ़ी लाखों किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। बहुत लाखों पहुँचे हैं, 5-4 लाख पहुँचे, सही दिखा दियो। जो सबसे ऐतिहासिक मूवमेंट था वो शायद आज मीडिया ने कैप्चर नहीं करा है। हमारे भाभी ने आज जब
मुजफ्फरनगर में भाई ने एंट्री की है तो इन्होंने उनको हार पहनाकर फूलों से स्वागत किया है, जो आज किसी मीडिया चैनल ने मुझे लगता है कवर नहीं किया गया है। वो सबसे ऐतिहासिक और एपिक मोमेंट था जब भाई को भाभी ने हार पहनाया और फूलों से स्वागत किया, तो भाई ने भी ऊपर से अपने जितने हार थे भाभी को पहनाए और गाड़ी में कुछ मीलों तक उनको साथ पकड़ के गाड़ी में ये भी गए हैं। तो ये सारा ऐतिहासिक मोमेंट था जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना इन्होंने इस आंदोलन में मतलब पूरा सपोर्ट किया उन्हें। ठीक है, जब तक घर की औरत सपोर्ट नहीं करती है, अब इनको देखो आप कि कोई इनको शिकन नहीं है इनके चेहरे पे कि वो आए हैं और चले भी जाएंगे। आप सभी सहेलियां हैं, एक घर परिवार जैसा आप लोग का है, इस आंदोलन में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक पति और पत्नी का भी जो धर्म है उस धर्म को आप लोग देख रही हैं। बिल्कुल देख रहे हैं और वो निभा भी रही हैं। और देखो यहाँ बैठी हुई हैं, तो समझ जाइए वो यहाँ बैठी हुई है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ तक आई, सपोर्ट पूरा है नहीं है, बोलिए है, बस उसमें कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। इस परिवार का इतिहास रहा है ये बाबा जी के टाइम से कि यहाँ महिलाएं भी और जितने बच्चे भी हैं ना वो उसी रंग में रंगे हुए हैं पूरी तरीके से। ये देश के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं और किसी के लिए इनके दिमाग में कुछ नहीं। निश्चित तौर पे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ की मिट्टी के लिए, किसानों के लिए पूरा का पूरा परिवार समर्पित है और शायद इसी का असर है कि पूरा परिवार आज एक साथ है और एकजुट है। और इनका साफ तौर पे कहना कि जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, ये ऐसे ही अपने पति का और इन तमाम किसानों के साथ में खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बिनू के साथ शंकर।